सामने है। उन तजर्बात से पाकिस्तान आज 76,000 अरब के कर्जों में डूब चुका है। आज पाकिस्तान, क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं, हमारी रियासतें गुलाम हैं, हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। पाकिस्तान पे बनने वाले मुल्क की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बयानिया नहीं जा रहा। फिर कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। अगर तुम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरियत में इलेक्शनों को हमेशा तुम रिग करते हो। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि तुम्हें पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड लोग चाहिए, क्योंकि तुमने असल में हुकूमत चलानी होती है और तुम्ही ने असल में हुकूमत गिरानी होती है। तो जब हुकूमत तुम चलाओ तुम गिराओ तो फिर ये असेंबलियां क्यों बनाई गई, आइन क्यों बनाया गया? तो फिर अगर आप जज भी हो, आप वकील भी हो, आप मुद्दई भी हो, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। आज ये वक्त है कि वो इमरान खान जो सिर्फ और सिर्फ इस कौम की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है, आज वो बेगुनाह जेल में है। किसकी वजह से? क्योंकि निजाम को खतरा है, उससे निजाम को खतरा है। और क्या खतरा है? खतरा ये है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहता है। उसकी एक डिमांड है पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसानी हकूक और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और खुददारी। क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को और फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। जूते पालिश करने वाले हमारे फैसले करेंगे। अगर जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे, कभी खुददार पाकिस्तान की वो कौम नहीं बनेंगे जिसको बनाने के लिए हमारे वालिदैन ने कुर्बानियां दी।